कमेंट आ रहा था दोस्तों कि आखिर घर में पूजा पाठ क्यों हो रहा है, आखिर क्यों विष्णु भैया करवा रहे हैं पूजा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो भाई दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि मालती चौहान का आत्मा कर रही थी सभी लोगों को परेशान। तो भाई सब लोग परेशान हो गए थे। अब बताइए आप लोग कि इतना टाइम हो गया एक्सपायर हुए बेचारी को, मतलब जो भी दिक्कतें थी किस वजह से हुई क्या नहीं हुई, अब जो भी हुआ अब तो सारा कुछ मैटर ख़त्म हो गया। बेचारा जेल भी चला गया था। अब आप लोग क्या चाहते हो? कम से कम उसके बच्चे के लिए तो आप लोग शांत रहो। उसका एक छोटा सा बच्चा है, मालती चौहान का बेटा है, ठीक है। उसको सब लोग खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो बच्चा खेले मुस्कुराए अच्छे से रहे, उसके फ्यूचर के बारे में लोग सोच रहे हैं। तो ठीक है, घर में जो भी दिक्कतें, अगर आपके घर में ऐसा होता, अगर आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा होता या फिर आपके बहन माँ बेटी भाई या किसी के साथ होता, तो क्या आप लोग इस पर नहीं चाहते कि जो हमारे सिचुएशन पहले था उसको सही किया जाए? अब ये थोड़ी ना सोचेंगे कि भाई नहीं जो था हम उसको सारा बेकार कर दें। तो ये दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल यूपी बहराइच की धाकड़ छोरी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मैं बात करने वाली हूँ आज विष्णु राज काजल राज और उनकी पत्नी, पहली पत्नी मालती चौहान के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को तो दोस्तों समझ आ ही गया होगा थंबनेल को देख के कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों आज उसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा ये बात करेंगे कि देखिए दोस्तों जो भी हुआ सबको भूल जाना चाहिए। हम तो कहते हैं यही, आखिर में कितना भी कुछ भी करेंगे आप लोग, मालती चली गई वापस नहीं आएगी। मालती चली गई वापस नहीं आएगी, भटकती हुई आत्मा, ठीक है। उसकी वो बहुत परेशान थी, ठीक है दोस्तों, वो बहुत परेशान थी। और जो भी हुआ उस टाइम पे किसी को अरे तुम इधर आओ पहले, बदमाशी करते हो, इधर मत आना। तो दोस्तों जो भी हुआ एक्चुअल चीज़ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज़ किसी को पता नहीं है, ना हमें पता है ना आपको पता है, किसी को पता नहीं है। तो उस टाइम पे जो भी है उस चीज़ को लेके आज जो उनके बच्चे का फ्यूचर है, आज जिनका जो फ्यूचर है, अगर उस चीज़ को लेके ये ज़िंदगी ख़राब हो तो ये तो गलत हो रहा है ना सबके साथ। हम नहीं कह रहे हैं कि मालती के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं पता। एक्चुअल चीज़ हमें लगता है आज तक किसी को नहीं पता है कि आखिर में हुआ क्या। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि मुझे नहीं पता है, मैं वहाँ पे थी नहीं, मुझे नहीं पता है, उतना नहीं पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और मुझे लगता है किसी को नहीं पता है, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को कि सच में किसी को नहीं पता है। या तो फिर किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ मालती चौहान के साथ उस चीज़ को आप लोग भूल जाइए, क्योंकि बेचारे विष्णु राज भैया तो जेल भी गए। और ऐसा नहीं कि मैं उनके पक्ष में बोल रही हूँ, भाई उनके खिलाफ़ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप लोग मेरे वीडियोस आके देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा यार कि अगर हमारे साथ होता है या फिर किसी और के साथ होता है तो क्या तब भी हम यही कहेंगे, तब भी हम यही बोलेंगे? अच्छा ये बताइए, अगर किसी की पत्नी एक्सपायर हो जाती है या किसी का पति हो जाता है तो क्या वो इंसान अभी उनका छोटा सा बच्चा है, कितनी एज होगी विष्णु भैया की? तो दोस्तों आप लोग बताइए, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते हैं चीज़ों को, हर जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। और मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं। और मुझे हालांकि मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं सही बोल पा रही हूँ कि नहीं बोल पा रही हूँ, कि आप मेरी बातों से आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पा रही हूँ। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस। इतना समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मैं पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी चौथी बार जो भी है मैं कर रही हूँ। लेकिन अभी समझ लीजिए मैं सीख रही हूँ, चीज़ों को मैं सीख रही हूँ। और सीखने में कोई वो नहीं है, शर्माना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं सभी को सीखना चाहिए, इस टॉपिक पे नहीं, किसी अदर टॉपिक पे, किसी और जगह, कहीं और जगह सबको बोलना चाहिए, ठीक है।
तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, उन्हें जीने दीजिए। आप लोग बहुत लोगों को देखें वो गलत वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को लग रहा है बनाना चाहिए तो प्लीज़ बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम सॉरी चाहते हैं अगर इस टॉपिक को मैंने बोला है, लेकिन उनको बोलने का अगर ज़्यादा गलत बोला जाए तो हमें नहीं लगता है, हम तो नहीं बोलेंगे भैया, हम नहीं बोलेंगे भैया, माफ़ी चाहते हैं, हमने जो भी कुछ आपको गलत बोला है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर किसी के इंसान से कोई लाइफ चला जाता है तो उसको, अगर मान के चलिए लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, तो क्या आपकी पहली गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के भाग जाएगी तो दूसरी नहीं वो करेंगे? या फिर कौन है जो ऐसा नहीं करता है? कोई है तो मुझे बता दो। सब ऐसा करते हैं कि ठीक है, एक बॉयफ्रेंड लड़कियां बनाती हैं और फिर उसके साथ वो कर देती हैं और फिर दूसरे को बनाती हैं, फिर दूसरे के साथ रहती हैं। लड़के भी ऐसा सेम करते हैं, तो क्या उसका कोई माने नहीं होता है? उसका भी बहुत कुछ होता है। अगर आप निभाना चाहो ना, कुछ भी निभा सकते हो, नहीं निभाना होगा तो नहीं निभाओगे, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई काजल और विष्णुराज भैया जो हैं उन लोगों को प्लीज़ अच्छे से जीने दीजिए। और उनको, यार काजल बुरी नहीं है, उसको भी, वो भी बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है। और वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ये है वो है। मैंने भी बोला था भाई, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने भी बोला था, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि भाई वो बहुत अच्छी है। रही बात ज्योति की, तो ज्योति उनका पूरा घर की नींव है, समझ लीजिए। अगर ज्योति को कुछ कहेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है भाई। और मैं पहले भी नहीं करती थी, लेकिन जब से वो थोड़ा सा आई थी, थोड़ा मेरा दिमाग वो हो गया था। बाकी चलिए, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, ठीक है। बाकी कोई कुछ, हम तो कहते हैं भैया हम नहीं बनाएंगे, बाकी जिसको करना है करिए, हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, किसी को कोई गलत नहीं बोलेंगे। अगर यही कहते हैं ना, अगर किसी का सपोर्ट ना कर सको तो किसी के लिए गाली मत दो। अगर किसी के लिए दो शब्द अच्छा नहीं बोल सकते तो आपका किसी के लिए दो शब्द, किसी के बुरे टाइम पे अगर किसी का दो शब्द अच्छा नहीं बोल सकते हो ना, तो अच्छे समय में किसी का अच्छा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कहना चाहूँगी। और काजल भी बहुत अच्छी है दोस्तों, आप लोग उसको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और बिट्टू आप लोग देख लीजिए, गाइस लोग कितने अच्छे से संभाल के रखी है युवराज को। जब से हैं सब, मान के चलिए जब से विष्णु आया है जेल से, आप देखिए जब दीदी के पास रहता था, हम ये नहीं कह रहे कि दीदी उसको अच्छे से नहीं रखती थी, दीदी उसको अच्छे से रखती थी, बहुत अच्छे से रखती थी, लेकिन जिस तरह वो है उस तरह रखती थी। अपने बच्चों से ज़्यादा मानती थी, हम ये भी कह रहे हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा मानती थी और अच्छे से रखती थी। जितने में है वो उतने में बहुत अच्छे से रखती थी। लेकिन भाई युवराज विष्णुराज का पहला बच्चा है, मुझे लगता है लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है, ज्योति कहती है कि मैं इसके अलावा कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो प्यार नहीं करेगी? बहुत प्यार करती है भाई। जो नहीं करते उनके में फ़र्क दिख जाता है, जो नहीं करते उनका दिख जाता है। और लोगों के कहने से उसका माइंडसेट बदल सकता है, क्योंकि उतना लोग कह देते हैं ना कि खुद एक टाइम पे बैठ जाती है, यार मुझे नहीं समझ आ रहा है, लोग कितना भी अच्छा कर लो, लोग ऐसे कह रहे हैं। और जब लोग कहते हैं तो दिल टूट जाता है सच में, ठीक है दोस्तों। ऐसा मत करिए आप लोग, प्लीज़ आप लोग, हम तो कह रहे हैं उसको भर भर के प्यार दीजिए। और आप सभी का प्यार की ज़रूरत है उन लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है मालती का जगह धीरे धीरे वो ले लेगी और आप सभी के दिलों पे राज करेगी। मुझे लगता है आज नहीं तो कल धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और आप लोग खुद ही उसको एक्सेप्ट करेंगे, पब्लिक से कह रही हूँ, आप लोग खुद ही उसको एक दिन एक्सेप्ट करेंगे। तो क्यों ना आप लोग अभी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मौसम कितना अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए व्यू कितना अच्छा है ना, छत पे बैठी हूँ मैं, ब्लॉग शूट कर रही हूँ भाई, ब्लॉग बना रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं रूम में नहीं बनाती और सोचती हूँ मैं थोड़ा बाहर जाऊँगी, बाहर के माहौल में रहूँगी। मैं ब्लॉग बनाने के लिए ही बाहर आती हूँ, नहीं तो वैसे मैं बाहर नहीं निकलती, दिन भर रूम में मैं रहती हूँ पैक। कॉलेज आना, कॉलेज से जाना, फिर रूम में पैक हो जाना। तो दोस्तों आप लोग प्यार दुलार दीजिए, जैसे मालती को मिलता था। ऐसा नहीं है कि आज गाली दे रहे हैं, अर्खी में लोग उसी को गाली दे रहे हैं। उससे पहले मालती जब रहती थी ना, तो मालती को भी गाली आते थे लोग। ऐसा नहीं है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी दोस्तों, आप लोग मत होइए, ठीक है।
चलिए दोस्तों, बस यही कहना था। और पूजा पाठ इसीलिए हो रहा है दोस्तों, ताकि मालती की आत्मा को शांति मिल सके, मालती की आत्मा को शांति मिले। आप क्या चाहते हैं कि मालती बेचारी जिस तरह से भी उसकी मौत हुई या फिर उसने आत्महत्या करी, अब ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर भटकती रहे। अगर उसकी आत्मा भटक रही है तो आप लोगों को भी पता है कि उसको मतलब शांति कराना या फिर शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शांति ही चाहती होगी। भैया इतने साल ऐसे जो भी था हुआ जो हुआ, लेकिन अब उसको शांत कर दो। अगर शांत नहीं रहेगी तो परेशान तो करेगी ऑब्वियसली। और अब विष्णुराज भैया आपने बहुत अच्छा किया है ये सब करके, ठीक है। बाकी मैंने देखा था भाई, अब भी बहुत रो रहे थे। ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में कुछ होता है तो वो आदमी खुश रहता है, कोई खुश नहीं रहता है भाई। जिसके साथ जो गुजरता है ना वो जानता है। कहने वाले लोग तो सिर्फ कहते हैं, जिसके साथ जो चीज़ें हुई रहती हैं वही जानता है। अभी ये नहीं कि अगर हमारे फैमिली में किसी को कुछ हो गया तो हम जीना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं भाई। हमारे और भी उनका बच्चा है, कैसे जीना छोड़ देंगे आप लोग बताइए। कोई ना कोई जीने की वजह होता है, ठीक है। और मुझे तो लगता है अपने भैया बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर उनकी आत्मा भटक रही थी तो उनको शांति देने मतलब शांत करने का बहुत ज़रूरी था, शांत करना। और आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलिए जो भी हुआ। और यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हो रही थी दोस्तों, लेकिन ये लोग सोच रहे थे ये चीज़ें हम लोग छिपा लेंगे, लेकिन जब नहीं छिपी तब इन लोगों ने बाहर लाया। नहीं तो छोटी मोटी चीज़ें इन लोगों के साथ हमेशा होती थी, लेकिन ये लोग छुपा रहे थे। जहाँ तक हो सकता है छुपा ले। लेकिन उस दिन बात हद से ज़्यादा हो गई थी, तब इन लोगों ने बाहर किया। और इन लोगों को हमको लगता है कहीं ना कहीं पूजा पाठ करवाना था, तब किया। चलिए भैया बहुत अच्छा है। और देखिए दोस्तों, जिंदा लोग तो अपने हो नहीं रहे हैं, तो मरे हुए लोग का कोई भरोसा नहीं है। हम तो नहीं कहते हैं कि भैया मरे हुए लोग अपने होते हैं, नहीं, किसी दिन भी उड़ा सकते हैं। तो नहीं, वो अपने बच्चे का नहीं होंगी, दूसरे का तो छोड़िए, मरे हुए लोग कभी अपने नहीं होते हैं। अगर परेशान कर रही हैं तो भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर फैमिली में आपके कुछ किसी को हो जाता है तो फिर यही होगा कि ये फलान ढिमकान लोग करेंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छा काम किया, हमको तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।